हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओशन के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोगों को दो ग्राफ के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा, वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में बात करेंगे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। While we discuss about distance time graph, you know very well that time is always taken on x-axis. Time is always taken on x-axis. Time in terms of second taken on x-axis and distance taken on y-axis. Distance in terms of meter taken on y-axis. Okay. Distance time graph gives us speed. Let us say we'll take time like 1, 2 second, 3rd second, 4th second, 5th second, and here distance 10, 20, 30, 40 and 50. Let's see. In distance time graph, time is always taken on x-axis and distance covered taken on y-axis. Let's see. If we take plot this graph, we'll take in time on x-axis 1, 2, 3, 4, 5 and 10, 20, 30, 40 and 50. You know very well that if the graph is uniform, if the body travel equal distances in equal interval time, then it will be a case of uniform speed या body moving like that. आपने इस चीज को लास्ट वीडियो में भी देखा था कि अगर बॉडी की डिस्टेंस ट्रेवल अगर यूनिफॉर्म होगी तो इसका ग्राफ जो होगी स्ट्रेट जाएगी। लेट अस से इफ वी हैव टू कैलकुलेट द स्पीड इन 5 सेकेंड। बॉडी की स्पीड 5 सेकेंड के बाद क्या थी? टू कैलकुलेट इट वी हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम 5 सेकेंड। यहां पर से ड्रॉ कीजिएगा परपेंडिकुलर, ये अप्रॉक्स ये आ जाएगा ऑन दिस ग्राफ and as well as we should draw perpendicular from this point to the y-axis. थोड़ा सा और ऊपर इसको एडजस्ट कर लेंगे, इसको समझेंगे। थोड़ा मैं हाथ से इसको बना रहा हूँ, डिफरेंस बराबर बराबर लेंगे ताकि ये ग्राफ ये आ जाए। लेट अस से बोथ ग्राफ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से 5 सेकेंड से, ये यहाँ पर मीट कर गई, इसका नेमिंग कर दीजिए। लेट अस से यहाँ ए बी यहाँ डाल देते हैं सी। ओके, 5 सेकेंड के बाद बॉडी की डिस्टेंस ट्रेवल जो थी वो 50 मीटर थी। नाउ अब हम लोग यहाँ पर स्पीड निकालेंगे। टू कैलकुलेट द स्पीड हम लोग को क्या करना होगा? आपका स्पीड क्या होगा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रेवल यानी कि हो जाएगा आपका ओसी, अब बाई टाइम टेकन ये हो जाएगा आपका ओए। ओके, ओसी बाई ओए, ओसी की जगह हम लोग लिख सकते हैं क्या? ए बी, ए बी बाई ओए मीन्स दैट आपका स्पीड यानी ओबी जो आ गई इसको हम लोग बोलेंगे स्लोप। ओबी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्लोप या ग्रेडियंट, दो नाम आता है। इज इक्वल टू ए बी बाई ओ ए। ये स्लोप जो हो गई ओ बी, इसका वैल्यू आपका आ गया ए बी बाई ओ ए, ए बी बाई ओ ए।
इस तरह से आपने देखा कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो इसकी स्पीड एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ सेकेंड यानी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे इसकी स्पीड हम लोग पता कर सकते हैं। यानी किस स्पीड से बॉडी मूव कर रही है, बॉडी की स्पीड एट ए पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर सेकेंड पर बॉडी की स्पीड क्या थी, हम लोग विद द हेल्प ऑफ दैट ग्राफ हम लोग पता कर सकते हैं। ओके, ये ग्राफ हो गई क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बॉडी की स्पीड अगर यूनिफॉर्म होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक एक और इसी में हम लेते हैं, बॉडी की ग्राफ अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी। कभी कभी बॉडी की ग्राफ आपने देखा भी था, बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, देन इट इज ए केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। तो इस केस में नॉन यूनिफॉर्म का जो केस होगा, इसमें डिस्टेंस अगर हम डिस्टेंस वर्सेस अगर टाइम लेते हैं तो इसका ग्राफ क्या होगा, कर्व लाइन आ जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी लाइन कर्व हो जाएगी। इसके बारे में आपने देखा। तो आफ्टर 5 सेकेंड अगर यहां भी अगर डालें हम लोग 1 2 3 4 5 लेटेस्ट से 6 है, यहां सामने डालेंगे ये चीज। ये जो केस है इसमें आपने देखा कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये जो कर्व होगा ये स्पीड का होगा, लेकिन ये स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का ये ग्राफ है, और ये हो गई ग्राफ यूनिफॉर्म स्पीड का। लेटर से अगर हम लोगों को 5 सेकेंड के बाद बॉडी की स्पीड पता करनी होगी तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं, यहां से फिर हम लोग ग्राफ पे परपेंडिकुलर, ये ग्राफ हो गई, इस पर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, माने अप्रॉक्स ऐसे चला जाएगा और इसके सामने चले जाएंगे तो बॉडी की डिस्टेंस टेबल यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर बॉडी ने कितनी डिस्टेंस टेबल की है, यहाँ 0 है, 0 से 40। अगर हम यहाँ पर निकालना चाहे इसका नेमिंग कर देते हैं ABC और यहाँ डाल देते हैं D। तो 5 सेकेंड के बाद अगर बॉडी कर्व डिस्टेंस यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, तो इस समय भी डिस्टेंस टेबल आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, बिकॉज 5 सेकेंड पर बॉडी की स्पीड ये हो गई। तब तक डिस्टेंस स्पीड किया तो क्या होगी, OA बाई दिस मच हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बारे में आपने जाना, आई होप सो कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। हम अगले टॉपिक में चलते हैं, वो है हम लोग का डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया ना, स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ में टाइम इज ऑलवेज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। हम लोग टाइम ले लेंगे एक्स एक्सिस पे, और आपकी जो स्पीड जो होगी इसको ले लेंगे हम लोग क्या, वाई एक्सिस पे। यहां मैं मेंशन करता हूं स्पीड, इट इज ऑल्सो इंस्टेड ऑफ स्पीड वी कैन राइट वेलोसिटी इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। One things always remember that speed as well as velocity both are taken in the same sense। दोनों को एक सेंस मिलेंगे हम लोग, स्पीड को और वेलोसिटी को। तो अगर हम लोग स्पीड टाइम बोलें या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलें, दोनों एक ही मीनिंग होगा। भले ही उसका कॉन्सेप्ट फिजिक्स में अलग है, लेकिन हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम लोग दोनों को एक लेंगे। तो स्पीड इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड ये हम लोग वाई एक्सिस पर ले लेंगे और टाइम को ले लेंगे हम लोग एक्स एक्सिस पे। ओके, यू नो वेरी वेल दैट समटाइम्स आपने ग्राफ पीछे प्लॉट किया था तो उसमें देखा था कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होता है तो स्पीड टाइम ग्राफ जो होगी वो स्ट्रेट चली जाएगी। स्पीड टाइम ग्राफ का स्ट्रेट होना ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सलेट हो रही है, यूनिफॉर्म एक्सलेशन बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है। बिकॉज इसको मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको ध्यान देंगे। लेटर से मैं यहां से परपेंडिकुलर पहले ड्रॉ कर दे रहा हूं, उसके बाद मैं 1 2 3 4 लेटर से 5 इसके सामने ये पॉइंट डाल दीजिए, 10
20, 30, 40, 50, 60। ओके, 1 से 5 सेकेंड तक। और ये स्पीड जो है ना, बिकॉज यहाँ जीरो है, जीरो से वो स्पीड जो चली गई है वो 60 मीटर पर सेकेंड तक चली गई है। ऑब्वियसली चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये आपका एकदम स्ट्रेट लाइन आना क्या इंडिकेट करेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगी। मैं यहां लिख देता हूं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, ये ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की है। नेम इट O A B C। नाउ OB कैसे कैलकुलेट होगी, 5 सेकेंड में बॉडी फाइनली यहां पर चली गई। 5 सेकेंड के सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। यहां पर बॉडी की स्पीड आपको पता चलेगी 60 मतलब यहां से यहां तक 60 होगी। यानी अगर हम लोगों को एक्सेलरेशन निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। एक्सेलरेशन आपको मैंने बताया कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है, तो वो भी आप यहाँ पर चाहे तो आप ए लिख सकते हैं। ए फॉर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका, OC बाई OA। OC का वैल्यू कैसे निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी 60 है और माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन आपका दिया हुआ है 5 सेकेंड, इजिकल टू हो जाएगा आपका 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी एक्सेलरेशन बॉडी की प्रोड्यूस हो रही है, बॉडी में इतनी एक्सेलरेशन। नाउ इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड, वी कैन कैलकुलेट इट। हाउ कैलकुलेट इट, डिस्टेंस ट्रेवल in 5 seconds equal to how much, area enclosed between speed time graph and time axis। area enclosed in between speed time graph and time axis। What will be the area? Obviously ये एरिया क्या होगी, ये हो गई ग्राफ और ये हो गई टाइम एक्सिस और यहां से मैंने परपेंडिकुलर किया, मतलब ये पूरा इंटायर एरिया जो होगी ये दे देगी आपको डिस्टेंस टेबल, बिकॉज स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। यहां से हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ दिस मच, मीन्स दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। यहां पर एक डाउट मैं क्लियर कर दूं, जनरली हम लोग डिस्टेंस टेबल निकालते हैं, आपको पता है इसका आंसर इन टर्म्स ऑफ मीटर में आएगा। क्योंकि जब मैं एरिया की बात करता हूं तो एरिया में स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है, क्योंकि एरिया आपको पता है इसका यूनिट स्क्वायर मीटर के टर्म्स में निकलेगा, लेकिन फिर ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है बहुत स्टूडेंट को। ये मैं पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं। अगर हम स्पीड ले रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या करना होगा, स्पीड इंटू टाइम। मैं यहाँ छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, स्पीड इंटू टाइम। ऑब्वियसली स्पीड जो भी हो इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड होगा और इंटू टाइम, टाइम भी सेकेंड, यहाँ सेकेंड कट जाएगा और आपका आ गया ये आ जाएगा आपका मीटर। यानी जो भी रिजल्ट होगा डिस्टेंस ट्रेवल का वो मीटर में आएगा, न कि एरिया के टर्म्स में आप उसको देखेंगे। एनीवे तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू हाफ OA इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट बोले तो आपका आ जाएगा AB। अब AB का वैल्यू भी क्या होगा, हाफ इंटू OA इंटू इंस्टीड ऑफ AB वी कैन राइट इन OC। ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड। यानी इन दिस वे
इन टर्म्स ऑफ मीटर में आ जाएगा, आपको पता होगा। तो हम लोगों को स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन द बॉडी मूव्स विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसकी स्पीड टाइम ग्राफ जो होगी हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने तरीका भी बताया कि मैथमेटिकली अगर आ जाए एग्जाम में तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज वेल एज 5 सेकेंड में अगर बॉडी इसी रेट से एक्सेलरेट होती रही तो 5 सेकेंड के बाद बॉडी की कुछ ना कुछ बॉडी ने ऑलरेडी कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। व्हाट विल बी द डिस्टेंस, इन दिस वे यू कैन फाइंड इट। ओके, हम लोग यहाँ पर अभी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस देखा, अब हम लोग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस देखेंगे। वी विल टेक टाइम ऑन एक्स एक्सिस इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। चलिए इसका प्लॉटिंग कीजिए, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4 एंड 5 सेकेंड। इसको भी 10, 20, 30, 40 एंड लेट अस से 50। क्योंकि ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का केस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आपको पता है लास्ट वीडियो में ये सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन किया। एक्सेलरेशन वाले वीडियो में जाएंगे तो आपने पाया कि इसकी ग्राफ जो होगी ये हो जाएगी, यहाँ पर मेंशन कर देंगे स्पीड, है ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा स्पीड। जिस समय बॉडी पे ब्रेक अप्लाई की गई उस समय बॉडी की स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड थी, और ये कैंसर वेलोसिटी, ये थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन डालेंगे, थोड़ा कर्व हो गया है। हम लोग यहाँ डिस्टेंस टेबल अगर यहाँ निकालेंगे तो यहाँ भी डिस्टेंस टेबल सेम हो जाएगा। डिस्टेंस टेबल इन दिस केस क्या हो जाएगा, फिर वही हो जाएगी, यानी डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, यहां भी नेमिंग कर दीजिए AB। सेम रीजन हो जाएगा, हाफ इंटू OA इंटू OB। इस तरह से हम लोग इसका भी एरिया निकाल लेंगे। इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में चलते हैं। व्हेन द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ द बॉडी रिमेन सेम, यानी यूनिफॉर्म स्पीड होगा तो क्या होगा, यानी मैं यहां नोट कर रहा हूं when the body moving with the uniform speed then what happen। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये ग्राफ है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। लेट अस से इस पर मैं डिस्टेंस ले रहा हूं, सॉरी स्पीड, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, स्पीड, और ये मैं ले रहा हूं आपका टाइम इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, स्पीड इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड। चलिए 10, 20, 30, 40, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, लेट अस से बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी, मैं ग्राफ यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 0 सेकेंड में जिस समय स्टॉप वॉच ऑन की गई उस समय बॉडी की स्पीड पाई गई 30, लेट अस से 30 पाई गई, तो 0, 30 ये हो जाएगा। पहले सेकेंड में भी 30 हो जाएगी, दूसरे सेकेंड में भी 30, तीसरे सेकेंड में 30, यानी ये आपका केस था। यानी इस तरह से लगातार 6 सेकेंड तक बॉडी मूव करती चली जाएगी। तो इट इज ए केस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। भाई ये वहां पर यूनिफॉर्म स्पीड क्यों हो गई, क्योंकि बॉडी की जो इनिशियल है आफ्टर 6 सेकेंड के बाद भी वो आपकी इसके सामने जाएंगे और इसके सामने आएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 30 ही मिलेगा, यानी उस समय भी स्पीड आपकी सेम हो जाएगी 30 थी। तो इस ग्राफ में देखा स्पीड टाइम ग्राफ जो होगी, when the body moves with the uniform speed then the speed time graph that become parallel to the time axis। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो इसको आप समझेंगे क्या हो जाएगा, बॉडी मूव्स यूनिफॉर्मली, यानी एक्सेलरेशन कितना होगा, बिकॉज स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल भी आपका 30 है और इनिशियल भी 30 है, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई समथिंग, डिवाइड बाई ये हो जाएगा 6, तो 30 माइनस 30 बाई 6 आपका आ जाएगा 0, 30 माइनस 30 0 हो जाएगा, यानी ये 0 एक्सेलरेशन की ग्राफ होगी, यानी a इज इक्वल टू हो जाएगा 0। अगर ग्राफ पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, इन दिस केस when the body moves with the uniform speed, acceleration produced in the body is said to be 0।
जीरो एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, अब हम लोग ये आपने देखा, अब हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे कि अगर बॉडी लगातार अप टू 6 सेकेंड तक अगर इसी स्पीड से मूव करती रही तो हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द ग्राफ फ्रॉम 6 सेकेंड, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लेटर से ये आ जाएगा। तो एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस केस distance travel is equal to area, name it as O A, लेटर से B एंड यहां आपका C। एरिया enclosed between OA BC, एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन, यानी ये पूरा इंटायर जो होगी एरिया ये हो जाएगी डिस्टेंस कवर्ड। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यू कैन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC, obviously area of this rectangle is equal to length into breadth, means OA into AB, OA into AB, और AB की जगह आप लिख सकते हैं AC भी, OC भी लिखा सकता है, बिकॉज OA एक्चुअली में क्या देगा, ये डिस्टेंस, सॉरी ये स्पीड दे देगा यहाँ भी, तो हम लोग इसको लिखेंगे OA इंटू OC, ये आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड। अगर हम इसी में अगर डिस्टेंस टेबल निकालना चाहें, लेटेस्ट इसी ग्राफ में अगर हम निकालना चाह रहे हैं एग्जाम में अगर ये आ जाएगा तो फिर कैसे निकालेंगे, dt डिस्टेंस टेबल इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस मच, यानी आपका आ जाएगा OA इंटू OC, OA का वैल्यू क्या है 6 इंटू OC इज इक्वल टू 30, मीन्स 180 मीटर, ये हो जाएगी डिस्टेंस टेबल इन दिस केस। ओके, ये हो गई कि बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो इस केस में डिस्टेंस टेबल क्या होगा, ये आपने कैलकुलेट किया। अब हम लोग आगे चलेंगे और हम देखेंगे कि कभी कभी इनिशियल वेलोसिटी वो जीरो नहीं भी होती है। यहां पर जैसे इसके पहले वाले ग्राफ में देखा था, वो बॉडी की स्पीड जो होगी वो ओरिजिन से शुरू हो रही है, ऐसे यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के केस में बॉडी, इसके यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के केस में क्या देखा, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बॉडी की, जिस समय आपने स्टॉपवॉच ऑन की उस समय बॉडी की स्पीड इनिशियल वो जीरो नहीं है। लेटर से बॉडी की स्पीड अगर यहाँ पर इसी ग्राफ में अगर बात करें 20 होगा तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा, बट 20 से इसका शुरुआत होगी। हम इसको भी देख लेंगे कि एक्चुअली में इसमें क्या होगा। ओके, टाइम इन टर्म्स ऑफ सेकेंड टेकन ऑन एक्स एक्सिस, यहां भी डालेंगे y, ये हो जाएगा आपका ओके 10 20 30 40 50 60, टाइम 1 2 3 4 5 6। ओके, स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स अस एक्सेलरेशन। इसमें इनिशियल वेलोसिटी आपने क्या देखा, लेटर से 6 सेकंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी कैसे, अगर हमको देखना हो अगर 6 सेकंड बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे और फिर यहां से आप टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, लेटर से ऐसे इसको डॉटेड लाइन के द्वारा प्लॉट करेंगे, इसको ध्यान देंगे इसको दिखाने के लिए, ऐसे लाइक दैट। ओके, दोनों जगह परपेंडिकुलर, मतलब ये मैंने बताया कि 6 सेकंड तक अगर बॉडी मूव कर रही है तो इस समय 6 सेकंड के लास्ट में बॉडी की स्पीड क्या थी, इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस ग्राफ पे। ये जो आपका स्पीड टाइम ग्राफ है उस पर लेटर से नेमिंग करिए OA B
और लेटर से सी, यानी ए बी ये हो गई बी पोजीशन पर, यहाँ पर हीट की कहाँ पर, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ डालिए तो आपकी 60 पर चली गई, यानी बी पोजीशन पर, यानी 6 सेकंड के लास्ट में बॉडी की स्पीड या वेलोसिटी जो थी वो 60 मीटर पर सेकंड थी, बट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 20। तो इन दिस केस व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो, मैंने यहाँ केस क्या लिया, जब इनिशियल जीरो नहीं है, बट ये बात सही है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो यहां पर आप लिख दीजिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। ओ ए बी लेटर से यहां पर मैं डाल दे रहा हूं सी। अब हम लोग यहां कैलकुलेट करेंगे व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल एट द एंड ऑफ 6 सेकंड इफ अ बॉडी एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 20 मीटर पर सेकंड। लेट्स सी, distance traveled is equal to area enclosed between speed time graph and time axis. Okay, you can say that area of what, trapezium, ये आपका हो जाएगा ओ ए बी सी, ये ट्रापेजियम हो जाएगी, एरिया ऑफ ट्रापेजियम ओ ए बी सी। एंड यू नो वेरी वेल दैट व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रापेजियम, आप लोग मैथ के स्टूडेंट आपको पता भी होगा, एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल साइड आपका ओसी और ए बी हो जाएगा, ओसी सॉरी आपसे लिखेगी ओसी प्लस ए बी इंटू हाइट हो जाएगी आपकी ओसी। यानी अगर हम इस हिसाब से अगर इसको कैलकुलेट करें तो जरा सा इसको देखेंगे, ये तो हो गई, ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया, यानी ये इंटायर जो होगी ये पूरा का पूरा एरिया जो होगी वो आपको दे देगा आपको हाउ मच डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी एट द एंड ऑफ 6 सेकंड इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 20 मीटर पर सेकंड। ओके, लेट अस से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, distance traveled is equal to how much, half into sum of parallel sides, means initial velocity of the body is 20 plus final velocity 60 into height, height आपका हो गया आपका 6 सेकेंड, यहां से यहां तक ये पूरी हाइट हो गई, हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट, यू नो ये राइट एंगल है। ओके, हाफ इंटू 80 प्लस 6 सॉरी इंटू 6, हाफ इंटू 80 इंटू 6, 2 3 8 3 24, 240 मीटर। ये बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 240 मीटर। ये ग्राफ से ये चीज क्लियर हो गई। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो ना आप सारे क्वेश्चन इस पर बना लेंगे। एक लास्ट में आपको मैं बता दूं, इट इज ए केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड टाइम। If the speed time graph, always remember that a speed time graph gives us acceleration. A speed time graph, if the speed time graph becomes this much, then it is a case of non-uniform. क्या ये हो जाएगा, ये non-uniform acceleration. Okay. तो आई होप सो कि ये टॉपिक पूरा क्लियर हुआ। अगर ये टॉपिक इसको जो मैंने पढ़ाया अगर उसको ध्यान से देखेंगे तो इसके आधार पे सारा का सारा क्वेश्चन ग्राफ में एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर ये ग्राफ का कॉन्सेप्ट आ गया होगा तो A to Z क्वेश्चन बनेगा। और मैं आपको सोल्व करके कुछ अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिखाऊंगा। अगर ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करें, शेयर करें, और इससे हमारा इंकरेजमेंट बढ़ेगा और हमको आगे भी काम करने की मोटिवेशन मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।